शहर के बीचों बीच लीला एक नैरो एली में छुपी एक छोटी सी मिस्टीरियस शॉप पर गई। अरोमा एंड विस्पर्स। विंडोज पुराने और फॉग्ड थे और वुडन साइन धीरे से स्विंग कर रहा था, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर की हवा एक अजीब सी मैजिक से भरी थी। लैवेंडर, पुरानी पर्चियां, बारिश के गीले स्ट्रीट्स और मसालों की फैमिलियर खुशबू सब मिलके एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रहे थे। काउंटर के पीछे खड़े थे इलायस, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आंखें ट्विंकल कर रही थी और बाल स्नो जैसे सफेद। जब उन्होंने मुस्कुराते हुए लीला को देखा, ऐसा लगा जैसे वो सीधा उसके दिल को देख रहे हों, और उस पल में लीला को मैजिक का एहसास हुआ। इलायस ने उसे शॉप के बैक में ले जाया, जहां एक टॉल डस्टी बुक शेल्फ थी, और वहां उन्होंने रिवील किया एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, द बुक ऑफ लॉस्ट सेंस। हर पेज पर एक डेलिकेट वायल रखा था, सनलाइट जैसे शिमर कर रहा था। इलायस ने सॉफ्टली कहा, पिक एनी सेंट और ये आपको एक मेमोरी में ले जाएगा, आपकी या किसी और की। लीला ने हेजिटेशन के बाद क्यूरियोसिटी को जीतने दिया। उसने चूज किया एक वायल, फर्स्ट रेन ऑन समर स्ट्रीट्स। जैसे ही उसने इनहेल किया, वो अपने चाइल्डहुड में वापस चली गई। बेयरफुट पडल्स में दौड़ रही, उसके भाई के साथ हंसी गूंज रही थी और वेट ग्रास की खुशबू, ओह, सब कुछ इतना विविड था कि उसके दिल में एक वार्मथ फिल हो गई। शॉप वापस आई, आंखों में आंसू पर दिल में ऑ और ग्रैटिट्यूड। मैजिक ने उसे हग किया था। अगली वीक्स में लीला रोज शॉप आती, एक्सप्लोर करती नए वायल्स, मॉर्निंग कॉफी इन पेरिस, फर्स्ट लव्स किस, विंटर बाय द फायरसाइड। हर सेंट एक नई वर्ल्ड खोलती, कुछ मेमोरीज रियल, कुछ कभी एक्सपीरियंस ना की गई। हर मेमोरी के साथ उसकी क्रिएटिविटी ग्रो करती गई, राइटिंग एफर्टलेस हो गई और उसका दिल वर्ल्ड के साथ डीप कनेक्शन महसूस करने लगा। बुक ने उसके अंदर वो इमोशंस जगाए जो या तो भूल गए थे या कभी नहीं जाने। हर मेमोरी एक नई कहानी और लीला अब राइटर नहीं, स्टोरी टेलर बन गई थी। एक शाम इलायस ने एक वायल दिया, डीप वायलेट, ऑलमोस्ट ब्लैक, लेबल ए मेमोरी नेवर लिव्ड। ये मेमोरी अभी किसी की नहीं है, अगर आप इसमें स्टेप करते हो ये रियल बन जाती है और वापस कोई रास्ता नहीं। फियर और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। जैसे ही इनहेल किया, लीला एक मैजिकल गार्डन में चली गई, जहां स्काई ऐसे रंगों से पेंट हुआ जो वर्ड से डिस्क्राइब नहीं हो सकते, और वहां एक बॉय, हेयर ऑटम लीव्स जैसे, आईज ट्वाइलाइट रिफ्लेक्ट कर रही थीं। अनरियल लेकिन परफेक्ट वंडर और होप से भरा। लीला का दिल इंस्पायर और ऑ से भर गया। ये मेमोरी अनरियल होने के बावजूद उसके इमेजिनेशन को जिंदा कर गई और उसने रियलाइज किया कभी कभी इमेजिनेशन भी रियलिटी के बराबर पावरफुल होती है। मंथ्स गुजर गए, लीला की राइटिंग फ्लरिश कर गई, हर वायल के एक्सपीरियंसेस से एनरिच्ड। वो बार बार शॉप आती, मेमोरीज रीलिव करते और नए सेंस एक्सप्लोर करते। फिर एक दिन उसने देखा द बुक ऑफ लॉस्ट सेंट्स ग्रो कर गई है। नए वायल्स अपीयर हो रहे थे, फ्रेग्रेंसेस ऑफ हर ओन मेकिंग। उसकी लाफ्टर, टीयर्स और स्टोरीज सब बुक में कैप्चर हो गई। इलायस प्राउडली देखता रहा और समझाता रहा, मेमोरीज चाहे लिव्ड हो या इमेजिन्ड, कभी ट्रूली लॉस्ट नहीं होती। लीला समझ गई, ये बुक जिंदा है, सिर्फ पास्ट नहीं बल्कि इमेजिनेशन, क्रिएशन और होप को भी कैप्चर करती है। एक रेनी आफ्टरनून लीला शॉप से एक स्मॉल वायल लेकर बाहर निकली, मेमोरी ऑफ होप, मैजिक और पॉसिबिलिटी का। जैसे ही स्ट्रीट्स में चली, समझी कि लाइफ भी द बुक ऑफ लॉस्ट सेंस की तरह है, फ्लीटिंग, फ्रेग्रेंट और फुल ऑफ स्टोरीज वेटिंग टू बी रिमेम्बर्ड। हर सांस में एक मेमोरी है, हर सेंट एक स्टोरी है, रेडी टू अवेकन। शोर शराबे भरे शहर के बीच छोटी सी शॉप एक क्वाइट सैंक्चुरी है, जहां मेमोरीज बॉटल्स में डांस कर रही हैं, उनके लिए जो ब्रेव है ड्रीम करने, याद करने और फुली जीने के लिए। अगर आपको ये मैजिकल जर्नी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और याद रखें, हर मेमोरी के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक मैजिक।